इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक साइक्लिक इवेंट है और सीरीज ऑफ साइक्लिक इवेंट कहाँ होते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। कब से कब तक? वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। एक मेंस्ट्रुएशन है, उसका जो फर्स्ट डे होता है ऑफ मेंस्ट्रुएशन वहाँ से इसको काउंट करते हैं। और कब तक? टिल द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो साइक्लिक इवेंट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो अंदर होता है, इस दौरान रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। और ये जो इवेंट है ये रिपीट होता है एवरी 28 और 29 डेज पर, तो रिपीटेड है। ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ प्राइमेट। प्राइमेट में कौन? ह्यूमन, एप्स और मंकी। ह्यूमन, एप्स और मंकी, हम ये प्राइमेट है। क्वेश्चन आता है कई बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमेट। तो ये प्राइमेट हैं और इनमें ही होता है। जो नॉन प्राइमेट हैं उसमें ऑस्ट्रस साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल का डिफरेंस क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और ऑस्ट्रस साइकिल जो है उसमें फ्लो नहीं होता। उसमें जो स्ट्रिप्ड ऑफ होते हैं, टिश्यूज होते हैं, फ्लूइड होता है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसमें फ्लो नहीं होता। ये इसका डिफरेंस होता है। इसकी जो शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो बिगनिंग है उसको कहते हैं मीनार्क, और जो स्टॉपेज है उसको कहते हैं मीनोपॉज। यानी शुरुआत मीनार्क कब होती है? ये फीमेल प्यूबर्टी पर। जब फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में आती है तब उसके अंदर मीनार्क होता है। और मीनोपॉज कब होता है? जब एज 45 टू 50 ईयर की हो। एवरेज 52 के लगभग लेते हैं। तो ये इस एज पर वो वेरी करता है, उसके डिपेंड करता है। तो ये एज है जिस पर मीनोपॉज। तो ये दो टर्म भी इंपॉर्टेंट है, मीनार्क क्या है, मीनोपॉज क्या है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हार्मोन कंट्रोल्ड होता है, यानी हार्मोन को जो लेवल है वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। दो तरह के हार्मोन हैं, पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन में LH और FSH हैं जो कंट्रोल करते हैं, और ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है जो इसको पूरे को कंट्रोल करते हैं, साइक्लिक इवेंट को। अगर अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। इंडिकेट किसको करता है? प्रेगनेंसी को, अब्सेंस। लेकिन ये है, अगर पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस है और डिफेक्टिव ओवरी है तो भी पॉसिबिलिटी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाए या कंटिन्यू ना रहे या इरेगुलर हो जाए। तो वो इससे रिलेट ना करें। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें अगर अब्सेंस है तो उसको इंडिकेशन माना जाता है ऑफ प्रेगनेंसी का। इसके अंदर 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इसका जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। सेकंड फेज इसका जो होता है वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। थर्ड फेज जो होता है वो ल्यूटियल और स्क्रीटरी फेज कहलाता है। फर्स्ट फेज देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को कहते हैं ब्लीडिंग फेज, इसी को कहते हैं मेंसेस। मेंसेस मीन्स मंथ, और मेंसेस ये जो मंथली एक रिपीटेड प्रोसेस है इसलिए इसको मेंसेस बोलते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये फर्स्ट फेज है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, यानी 3 से 5 दिन तक फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है। तो वो ये है। इसमें क्या होता है? इसको माना जाता है इट इज द फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग एंड आल्सो वीपिंग फॉर द लॉस्ट ओवम। ये दोनों, इसको टेक्निकली हम देख सकते हैं कि जब एग, अनफर्टिलाइज्ड एग जब लॉस्ट होता है तो उसका फ्यूनरल होगा या उसके लिए वीपिंग हो रही है, तो वो वीपिंग के दौरान जो है फ्लो होता है। ये जो पास आउट है यानी जो फ्लो है इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, कब होगा ये मेंस्ट्रुअल फ्लो? मेंस्ट्रुअल फेज में। उस फ्लो में क्या क्या होता है? उस फ्लो में ब्लड होता है, उस फ्लो में म्यूकस होता है, उस फ्लो में अनफर्टिलाइज्ड एग जो ऑटोलिसिस हो चुका है जिसका,
तो वो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो डीजनरेटेड है वो भी, और स्ट्रिप्ड ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो इनर वॉल है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो भी इसके साथ आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 75 to 100 ml जो है ये पूरा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अब देखिए किस तरह से है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो प्रोसेस है रिपीट तब होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, जो oocyte होता है उसका ऑटोलाइसिस हो जाएगा, ऑटोलाइसिस सेल्फ डिग्रेडेशन। अब जो वो डिग्रेड हो गया तो उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो डीजनरेट हो जाता है। हम जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आया था, जब मैच्योर फॉलिकल है उसमें से एग oocyte जब रिलीज हो जाता है तो जो बाकी बच जाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को स्क्रीट करता है। अगर वो डीजनरेट हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, और प्रोगेस्टेरोन का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वॉल थिकनिंग को मेंटेन कौन रखता है, प्रोगेस्टेरोन। तो अगर ये नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, डीजनरेट होगी, और जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ वो रैप्चर हो जाएंगी। तो ब्लड वेसल रैप्चर होगी, वहाँ से ब्लड आएगा, एंडोमेट्रियम के स्ट्रिप्ड ऑफ टिश्यू जो होगा वो आएगा, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो भी आएगा। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। इसके विपरीत अगर हम देखें, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और उस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर, और उस ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होते हैं वो एक हार्मोन स्क्रीट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन, और वो हार्मोन क्या कर देता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है उसके लेवल को मेंटेन कर देता है, और वो क्या कर देगा, ओव्यूलेशन को रोक देगा। सेकंड फेज है फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज जो है वो 6 to 14 डे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका 6th डे है, उससे लेकर 14th डे तक कंटिन्यू होता है। इसमें दो काम होते हैं, एक तो होता है री एपिथेलियलाइजेशन, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी दोबारा से डेवलपमेंट होगी, दोबारा से डेवलप होगा, और दूसरा फिर क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ और थिकनिंग, तो ग्रोथ और थिकनिंग होगी और एपिथेलाइजेशन, री एपिथेलाइजेशन होगा। इसके अंदर जो इवेंट्स होंगे वो कौन से इवेंट होंगे, क्या क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ओवेरियन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसका एक रिड्यूस लेवल जो है कम हो जाता है, तो वो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, उससे ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजर हार्मोन। हाइपोथैलेमस रिलीजर हार्मोन स्क्रीट करता है, ये रिलीजर हार्मोन एक्टिवेट कर दिया इसने किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो स्क्रीट करती है हार्मोन FSH। अब FSH का काम क्या है, जो ग्रेनुलोसा है उसका प्रोलिफरेशन। दूसरी बात, जो थीका कवरिंग है उसमें एडिशन हो जाएगी, एडिशन ऑफ थीका कवरिंग, और डेवलपमेंट ऑफ एंट्रम, यानी एंट्रम का डेवलपमेंट, थीका कवरिंग और ग्रेनुलोसा जो सेल है उसके प्रोलिफरेशन, ये काम होंगे किसके इन्फ्लुएंस में, FSH के इन्फ्लुएंस में। अब क्या होता है, एक ओवरी के अंदर ड्यूरिंग पीरियड फॉलिकुलर फेज में 6 to 12 ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, उनमें एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। ये जो हैं इन तीनों फैक्टर से एनलार्जमेंट होगी किसकी, फॉलिकल की। जो ओवेरियन फॉलिकल है वो एनलार्ज होने शुरू हो जाएंगे, एक नहीं होगा, 6 से 12 तक होंगे, और ये जो प्रोसेस है पूरा ये रिपीट होता है, जैसे मंथली रिपीट होता है, तो टर्न होती है, एक बार लेफ्ट साइड की तो दूसरी बार राइट साइड की ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है। और कौन सा, देखिए कौन सी ओवरी प्रोड्यूस करेगी, उस किसकी टर्न है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और ये जो 6 से 12 इनमें से कौन सा होगा ये भी हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो कुल मिला के शुरुआत में ज़्यादा फॉलिकल जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं,
उसके बाद देखिए ग्रेनुलोसा जो सेल होंगे इस फॉलिकल के अंदर, जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। 1 वीक जब हो जाता है तो उसके बाद ये डिसाइड होता है कि कौन सा फॉलिकल जो है मैच्योर होगा। तो 1 वीक बाद क्या होगा, एक ओवेरियन फॉलिकल जो है वो कंटिन्यू करता है ग्रोथ को, और बाकी जो है इनमें से जो रह गए वो डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो एस्ट्रोजन है ये और क्या काम करता है, एफएसएच को इनहिबिट कर देगा और एलएच के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। तो इसके इन्फ्लुएंस में है तीनों काम। एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में एक ओवेरियन फॉलिकल जो होगा उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होगी, एफएसएच कम हो जाएगा, एलएच इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ये जो ओवेरियन फॉलिकल है हमारा, ओवेरियन फॉलिकल में क्या हो गया, ये देखिए एस्ट्रोजन था ग्रेनुलोसा का, उसने एलएच सीक्रेट कर दिया, तो इसके जो सेल होते हैं वो ग्रेनुलोसा के सेल, उसके अंदर रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं, एलएच रिसेप्टर, और उसके बाद फिर क्या हो जाती है, एलएच की बाइंडिंग हो जाती है टू ग्रेनुलोसा सेल। अब इसमें क्या होगा, जो एलएच और एस्ट्रोजन होंगे उसके कारण रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और रेडियल एलोंगेशन ऑफ कोरोना सेल। कोरोना सेल रेडियली एलोंगेट हो जाएंगे और ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगी, अब जो अटैचमेंट है था किसके बीच में, कोरोना सेल और बाकी जो फॉलिकुलर सेल हैं, कोरोना सेल, कोरोना रेडिएटा के सेल जो थे वो, उसके सेल और बाकी सेल के बीच का जो कनेक्शन था, अटैचमेंट था, वो वीक हो गया। उस कारण से क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है इट राइज टू सरफेस ऑफ ओवरी, ये ओवरी है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, ये जैसे ये राइज, ये सरफेस पर राइज होगा और एक प्रोट्यूबरेंस बन जाती है यहाँ। ये जो प्रोट्यूबरेंस बन जाती है इसको क्या कहते हैं हम, स्टिग्मा। अब ये कब बनती है, जब एलएच का लेवल नॉर्मल जो था उससे लगभग 10 गुना और एफएसएच का लेवल जो है वो 2 से 3 गुना तक हो जाए। अब ये जो स्टिग्मा है वो रैप्चर हो जाएगा, यानी ये प्रोट्यूबरेंस जो रैप्चर हो जाएगी और इसमें से ओवम जो है वो पास आउट हो जाएगा, इसको कहेंगे ओव्यूलेशन। और ये किस दिन हुआ, 14th डे, जो 14वां दिन है उस दिन जो है वो ओवम रिलीज होता है और इसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन किस दिन हुआ, इस दिन। कौन सा 14th, जो फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, उससे काउंट करके 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट 3rd फेज है इसका, ल्यूटियल और स्क्रीटरी फेज। ये जो फेज है इसका पीरियड तो होता है 12 से 14 दिन का, लेकिन कब से, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका 15th डे जो है उससे 28th डे तक ये चलता है। 2 तरह के इवेंट्स इसमें होते हैं, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम का और दूसरा एंडोमेट्रियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का देखते हैं, जो एलएच है वो क्या करता है, उसके इन्फ्लुएंस में जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो कंटिन्यू करते हैं ग्रोथ को, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर से जो ओव्यूलेशन के बाद oocyte रिलीज हो गया तो अब खाली बच गया ये ग्राफियन फॉलिकल, वो कंटिन्यू करता है और उसके जो फॉलिकुलर सेल है उसका ल्यूटिनाइजेशन होता है, यानी उसमें ल्यूटिन सेल बनते हैं, येलो कलर का पिगमेंट उसमें डिपॉजिट हो जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब इसका नाम क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या करेगा, प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ज़्यादा मात्रा में प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करता है, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन। और प्रोगेस्टेरॉन क्या काम करेगा, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम देखिए, एलएच हार्मोन और प्रोगेस्टेरॉन, ये एलएच था, यहाँ से प्रोगेस्टेरॉन है, ये क्या करेगा, ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो थिक हो जाएगी और जो वॉल है यूट्रस की वो रेडी हो जाएगी फॉर इम्प्लांटेशन। और जो प्रोगेस्टेरॉन है वो फर्दर जो ओवेरियन फॉलिकल उसमें पड़े होंगे उसको इनहिबिट करता है, उसके प्रोलिफरेशन को। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, जो प्रोगेस्टेरॉन और इनहिबिन है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजर हार्मोन जो होंगे उसको एक्टिवेट करते हैं और एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो
डिक्रीज हो जाता है और उसके कारण क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकन के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, वो जरूरी था अगर फर्टिलाइजेशन होती, तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन में और उसका फंक्शन जो है वो अब प्रोजेस्टेरॉन यानी रिलीज नहीं करेगा। अब जो सारे इवेंट हैं उसको अगर इस तरह से समझा जाए कि हमारे जो पिट्यूटरी हार्मोन है उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन हार्मोन में क्या आते हैं, यूट्राइन वाल है उसमें क्या चेंज आते हैं और ओवरी के अंदर कौन से इवेंट होते हैं। फर्स्ट देखिए, ये पिट्यूटरी हार्मोन से अगर देखें अगर हम, तो इन पिट्यूटरी हार्मोन दो हार्मोन हैं, LH और FSH। देखिए इनका लेवल, अगर मैं LH का लेवल देखते हैं तो शुरुआत में LH का लेवल काफ़ी कम है और फिर ये देखिए ये जो है LH सर्ज कहलाता है, ये ड्यूरिंग 14th डे को LH सर्ज होता है और LH हार्मोन को माना जाता है ओव्यूलेशन हार्मोन, यानी इसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। दूसरा हार्मोन कौन सा है, FSH। ये देखिए FSH है, इसका लेवल भी इंक्रीज होता है और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, ये FSH है। दोनों हार्मोन कहाँ से आए हैं, पिट्यूटरी से। और FSH का हार्मोन का काम क्या है, जो फॉलिकल है उसके मैच्योरेशन के अंदर वो हेल्प करता है। ओवेरियन हार्मोन देखिए, दो ओवेरियन हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अभी हमने यहाँ भी देखा था प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो ये देखिए शुरुआत में क्या है, बहुत कम लेवल है एस्ट्रोजन का और 14th डे पर एस्ट्रोजन का लेवल एकदम इंक्रीज होता है, फिर ये लेवल डिक्रीज होता है इस तरह से। दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम है और जब प्रोलिफरेशन होगा एंडोमेट्रियम का, ये देखिए यहाँ इस दौरान इसका लेवल ज़्यादा होता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर डिप कर जाता है, फिर कम हो जाता है। ये हार्मोन उसके इन्फ्लुएंस में ये चीज़ देखो, ये शुरुआत का है यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर क्या इवेंट होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फेज है उस दौरान हमने देखा था क्या, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। तो ये एंडोमेट्रियल वॉल यहाँ थिक थी और डिजनरेट हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी, देखिए टूटते टूटते यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद दूसरा फेज आ गया प्रोलिफरेशन का फेज, तो अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये इंक्रीज देखिए, ये अब इसको देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज जो है ये मैक्सिमम, ये क्या होगी लगभग 3 mm इसकी जो थिकनेस है वो हो जाती है, ये मैक्सिमम है जब यूट्राइन वाल है वो प्रिपेयर है, रेडी है फॉर इम्प्लांटेशन। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर ये वापस ही डिग्रेड यानी थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो थिकनिंग, ग्रोथ और थिकनिंग होती है, उसके बाद अगर नहीं होता फर्टिलाइजेशन तो थिन हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक का मेंस्ट्रुअल फेज है, ये प्रोलिफरेशन फेज है, इस दौरान ओव्यूलेशन हुआ और ये इसका ल्यूटियल फेज है। तो ल्यूटियल फेज में मैक्सिमम ये ग्रो करती है, इसमें स्क्रीशन होता है इसीलिए इसको स्क्रिटरी फेज भी कहते हैं। अगर ओवेरियन इवेंट देखें ओवरी में क्या होगा, तो ओवरी में पहले हम देख चुके हैं प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर थीका और कवरिंग आ जाएंगी, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके अंदर एंट्रम आ जाएगी, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल से फिर क्या होगा 14th डे को ओव्यूलेशन हो जाएगा और ओव्यूलेशन के बाद क्या बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है फिर वो चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन में। तो इस तरह से ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट चलता है। थैंक यू।